जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि बंधन घेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता हळुवारपणे आपण डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊ. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये खेचून घ्या व आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये क्लॉकवाईज 7 वेळा गोलाकार फिरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील श्री गणेश तत्व जागृत करा. कृपा करून आमच्या मूलाधार चक्रावरील सर्व बाधा, सर्व दोष, सर्व प्रकारचे असंतुलन आपल्या निर्मल चरणी समर्पित करून घ्या व आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा.
आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली म्हणजे आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवू. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आमच्या भवसागरातील सर्व दोष सर्व बाधा आपल्या निर्मल चरणी समर्पित करून घ्या व कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या डाव्या हृदय चक्रावर जिथे साक्षात श्री शिवपार्वतीचं स्थान आहे तिथे दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री शिवपार्वती आहात. आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. परमपूज्य श्री माताजी, कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरू आणि इथं श्री विष्णू माया साक्षात मंत्र घेऊयात. ओम तमेव साक्षात श्री विष्णू माया साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या आज्ञाचक्रावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. तर आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्त्रारावर घट्ट दाबून जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज साधा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला निर्विचारिता प्रदान करा. तर आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमातांची अमृतवाणी ग्रहण करूयात. देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं. इसी प्रकार आप किसी को भी जो आदमी कहेगा कि इसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए कि इससे बढ़ के पाखंडी कोई नहीं. एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं. ये भगवान का काम नहीं कर सकते क्योंकि भगवान को तो पैसा ही नहीं समझ में आता. अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते. हाँ ठीक है, ये मंडप बनाया उसका पैसा दो, ठीक है आप एरोप्लेन से आए उसका पैसा दो, ये सब भौतिक चीजों का आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य का आप पैसा नहीं दे सकते. तो ये जो आपके अंदर आंतरिकता से एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, माने दूसरों के प्रति चेतित होते हैं. आपको महसूस होता है इनका ये चक्र पकड़ा है, अब आप देखो ना ताव एकदम अंदर से ऐसी अनुकंपा आएगी, चल भाई इसको ठीक कर. वो 2-4 सहयोगियों को फोन करके सब लग जाएंगे उसके पीछे में. अरे भाई कुछ तुमने अपना रक्षण किया है, कुछ अपनी और नजर करी कि चल गए. इतनी अनुकंपा बहती है लोगों की कि कुछ पूछे. मुझे फोन पे फोन करेंगे कि माँ फलाना बड़ा बीमार है. अरे भाई वो सहयोगी है क्या? नहीं नहीं माँ वो है पर अच्छा आदमी है, शरीफ है बेचारा, अच्छा आदमी है, आप जरा चित्त दीजिए उसको ठीक करना है. ऐसी अनुकंपा बहती. अनुकंपा में लड़ाई झगड़े का क्या सवाल उठता है. अभी मैं मदार पे गई थी निजामुद्दीन साहब की, वो भी अवलिया थे बहुत बड़े और हम मानते हैं उनको बहुत है, हम सबको मानते हैं. गुरु नानक की भी हम पूजा करते हैं, मोहम्मद साहब की भी हम पूजा करते हैं, दोनों एक ही चीज है, आप समझे या ना समझे. बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, असल में सब एक ही है. बहरहाल वहां भी मुझे आश्चर्य क्यों, वहां भी राजकारण चल रहा है. अरे जिसके दरवाजे बैठे हो वहां राजकारण क्या कर रहे हो तुम. सहयोग में राजकारण नहीं चलता. ऐसे शुद्ध मन हो गए.
जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ तब तक क्या फायदा है, धर्म कर्म करने से कोई फायदा नहीं। एकदम शुद्ध मन हो गया और इस शुद्ध मन से सिवाय अनुकंपा के और कुछ नहीं बचता। सबके लिए दिल बहने लगता है, दिल इतना बड़ा हो जाता है, किसके लिए क्या करें, किसके लिए क्या करें। अब आप ये सोचें, यहाँ इतने अंग्रेज बैठे, ये अंग्रेज एक जमाने में इनके बाप दादे, ये तो नहीं, यहाँ राज करते थे, काफी दुष्टता करी ना। आज जब ये अंग्रेज आते हैं आपके बंबई में या दिल्ली के एयरपोर्ट पर, तो आपके जमीन को चूमते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते ये योग भूमि है। ये इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास वो सूक्ष्म ज्ञान है पहचानने का कि ये कौन है। अब पूछे कि ये निजामुद्दीन साहब वाकई में अवलिया थे कि नहीं, एक सवाल पूछेगा, फौरन दन हाथ में वाइब्रेशन शुरू हो जाए। नानक साहब आदि गुरु थे कि नहीं, पूछे, देखिए ऐसे हाथ करके पूछिए कोई सा भी सवाल। परमात्मा है कि नहीं, पूछिए। जो सच्ची बात होगी वो आपको वाइब्रेशन दोगी, झूठ बात होगी तो गर्मी देगी और कुछ कुछ में तो थोड़ा सा ब्लिस्टरिंग भी हो जाएगा। तो एक तो आप में सामूहिक चेतना जागृत हो जाती, उसके कारण आपके अंदर जो अनुकंपा है वो बहने लग जाती। क्या करें क्या न करें, किसके लिए दौड़ें, किसके लिए करें, यही भावना आती। झगड़ा वगड़ा करने का समय कहाँ है, यहाँ तो सबको ठीक ही करने के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो तीसरी चीज जो हो जाती है उसमें कि आपको केवल सत्य पता होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये क्या होता है कि अब जैसे मैंने कहा पता करिए, एक घर अभिलंदर आके सामने खड़ा है, कोई पहुंचे हुए लोग भी जेल से छूटने के बाद कुछ भी कपड़ा पहन के खड़े हो गए साधु बाबा, कुछ जादू मंत्र किया, कुछ ये वो किया, लोग हो गए बुद्धू उनके पीछे। हाथ ऐसे करके पूछिए, फलाने ये गुरु हमारे हैं, ये सच्ची है कि झूठे, फौरन आपको पता हो जाए। अगर 10 बच्चों के आंख पर आंख कर पट्टी बांधे और वो अगर पार बच्चे हैं उनको बिठाइए और पूछिए कि बेटे इस आदमी को क्या तकलीफ है, सब एक उंगली दिखाएंगे। तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है, कहले आपको कैसे मालूम, बच्चे बता रहे हैं ना उंगली, ये उंगली बताई तो हार्ट पे तकलीफ है। सब चीज आपको हाथ में ही पता चलेगी, डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं। एक साहब ह्यूस्टन गए थे, कहे डायग्नोसिस करते करते ही मैं मर गया, पैसे की पैसे लग गए और इन्होंने तो मेरी अतड़ियां निकाल के डायग्नोसिस किया। यहां बाहर ही से आप डायग्नोसिस कर लेंगे किसकी क्या तकलीफ है, क्या शिकायत, और घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठीक सब हो सकता। शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी है आध्यात्मिक। गलत गलत गुरुओं के यहाँ आप गए, हमारे तलवार साहब को पूछिए, वो बताएंगे आपको किससे गुरुओं के कैसे चक्करों में डालते हैं और इंसान बहकते ही रहता है। अब तो हमने उनको मान लिया, अरे क्यों माना, उन्होंने तुमको क्या दिया, हम तो माँ है, हम पूछेंगे बेटे तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया क्या, क्यों माना तुमने उनको, कुछ तुमको दिया है और तुमने जाना कैसे कि वो असली की नकली, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे। कितना बताया, कितना समझाया, बहुत नाराज होते थे लोग मेरे साथ, अब ठिकाने पे आए। तो उस वक्त में आपको केवल सत्य पता होता है। आप आदमी को देख करके बता सकते कि कौन से गुरु से चला रहा है, क्योंकि हर एक गुरु ने एक एक चक्र पे कोई ना कोई काम किया होता है। आप फौरन बता सकते कि ये कौन से गुरु से चला रहा है। और ऐसे ये गुरु भागते हैं और उनके शिष्य भी, क्योंकि सत्य को झेलना बहुत कठिन बात है इन लोगों के लिए। अब इसमें आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने कार्य किए हैं वो सबसे बड़ा है क्या कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति बसा दी है कि हम अपने गुरु हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप अपने गुरु हो गए, माने आप खुद ही अपने को बताते हैं भाई देख
ये रास्ता ठीक नहीं, इधर मत चल, इधर चल। वो सत विवेक बुद्धि जो कहती वो सत विवेक बुद्धि हो जाती, असत रह ही नहीं जाता, अपने आप ही आप छोड़ देते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं ये भी नहीं कहती शराब मत पियो, कुछ नहीं कहती, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कहो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। सब जाति के लोग शराब पीते हैं, हालांकि मना है, लेकिन सहयोग के गली में आने के बाद मैं कहती हूँ जाओ शराब की दुकान, कोई शराबी दिखा तो दूसरा रास्ता काट लेंगे, और शराब की दुकान देखी तो अपना घर हटा के दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि अंदर प्रकाश आ गया ना, बाहर ऐसे कुछ नहीं। सब ड्रग्स छूट गए इनके, शराबें छूट गई, वो सारी जो क्लब लाइफ्स थी और ये वो था जिससे कि मनुष्य का सर्वनाश होता है, ये सारे कार्य सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन न जाने मनुष्य क्यों ऐसा करता है। लंदन में हम रहते थे तो देखा एक इंसान बड़े जोरों में चला जा रहा, मोटर लिया। मैंने कहा पता नहीं इसको काहे की जल्दी हो रही, तो रुक के देखा कहाँ जा रहे, तो एक पब के सामने खड़े हुए हैं, 2-4 अंदर से आके नीचे गिरे हुए थे रास्ते पर बेहोश, और ये उसी के लिए दौड़े चले कि मैं क्यों नहीं बेहोश हुआ। अकल मारी जाती है ना, जिसको मत मारना कहता है, बिल्कुल अकल मारी जाती है। देख रहे हैं कि 2-4 जमीन पे रास्ते पड़े ना, उनके बाप न मां न कोई नहीं, पड़े हुए रास्ते में पड़े हुए बोतलें लेकर, और आप उसी लिए धड़ाका मार के निकल रहे हैं अंदर जाने के लिए। और चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बड़ी शान से अपनी पब दिखाते हैं, पब घर के अंदर, और वहीं सबके फोटो लगे हुए हैं। ये धर्म नहीं है। अंदर बाहर एक ही जानो, ये अपने आप हो जाता है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने ही आप ठीक हो जाते हैं, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। आज मैंने कह दिया इसका मतलब नहीं कि आप लोग छोड़ छाड़ के भागे, ये सब गंदी आदतें छूट जाएंगे। अब इश्तिहार देखती हूं मैं, शराब के खिलाफ इतना है लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग शराब पीते पीते भी वही इश्तिहार बोलते रहते। फिर हमारे यहाँ जो आजकल आधुनिक तरह की संस्कृति आ रही है, उससे बहुत बच के रहना चाहिए। इन लोगों के तो विचारों की वहां खोपड़ी खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया, इनके घर द्वार छूट में गए। एक एक औरत 8 बार शादी करती है तो एक एक आदमी 9 बार शादी करता है। न घर, न द्वार, न बाल, न बच्चे, सब अनाथाश्रम में रहते हैं। दूसरे जो कुछ बच भी गए वो एड्स से मर रहे हैं, उससे बच गए तो वहाँ और 50 बीमारियां आ गई है, और अभी एक नई बीमारी आई है। जो लोग बहुत काम करते हैं तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वही नहीं काम करता, और वो हतबल है, जैसे कि कोई बड़ी भारी मछली या सांप हो, इस तरह से उनको कंधे पे लाद कर लोग घुमाते हैं। दिमाग चलता है, दिमाग सही, बाकी कुछ नहीं। हाथ नहीं चल सकते, पैर नहीं चल सकते, शरीर नहीं चल सकता। ये भी मैंने बताया था होने वाला है, एड्स भी बताया था, पर सब बड़े गुस्से हो गए थे। अब जब हो गया है तो बैठे हो, और गंदी गंदी जगह दिमाग जा। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि बंधन घेऊया। जय श्री माता की।